औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदून अस्साजिदूनल आमिरून बिल मारूफी वन्नहून अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हम्दो सलात के बाद अल्लाह के वली औलिया अल्लाह, ये एक पूरा बाब है दीन इस्लाम का। कयामत तक औलिया अल्लाह उम्मत मुस्लिमा में मौजूद रहेंगे। कोई दौर भी, कोई वक्त भी औलिया के वजूद से खाली नहीं होगा। एक लफ्ज बाज लोग बोलते हैं जो अच्छा नहीं है, कहते हैं जी इस दौर में कोई नहीं अल्लाह का वली। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? हमारी पहचानों में कमी है, तवज्जो में कमी है, वरना वलियों का वजूद इस्लाम की सदाकत की दलील है। ये दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि क़यामत तक हुजूर की उम्मत में अल्लाह के वली होते रहेंगे। और पूरा मज़मून है ये कुरान पाक का, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पूरा मज़मून है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया। पूरा मज़मून, जगह जगह अल्लाह के वलियों की अलामतें। वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, उसके पीछे चल जो मेरे पीछे चल रहा है। अल्लाह फरमा रहा है जो मेरी तरफ रुजू कर रहा है तो उसके पीछे चल। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। व कूनू मास सादिकीन, और सच्चों की संगत इख्तियार करो। दर्जनों आयात। फस्अलू अहल जिक्र, फरमाया जिक्र वालों से पूछ लिया करो। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो पूछ लिया। हर नमाज में सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, हर नमाज में कह रहा सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रस्तों पे चला जिन पर तूने इनाम। और वो कौन है? कुरान ने कहा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अच्छा, नमाज के अंदर कहता रहता है वलियों के पीछे चलना है, या अल्लाह चला, बाहर निकल के मुकर जाता है, मुकर जाता है, कहता है मुझे खुद कुरान हदीस आता है। और ये अब एक तो थे ना पहले कुछ लोग जिनके नजरियात में फर्क था, अब अपने बहुत सारे लोग कहते छोड़ो क्या जरूरत। भाई पूरा मजमून है कुरान पाक का अल्लाह के वली, पूरा एक मजमून है, हदीस का पूरा बाब है। आज मैं सिफाते औलिया अर्ज करने लगा हूं, पहले ये तो समझ लेना जिनसे प्यार करना है वो होते किस तरह के हैं। आज ये समझ लें कि वली बुनियादी तौर पर होता कौन है। एक है मैं कहूं कि वली फलां होता है, एक है कि कोई बुजुर्ग कहें, और इससे थोड़ा आगे बढ़े तो अगर सियाबी बताएं फिर तो क्या ही बात है। और अगर बिल्कुल ही हम अथॉरिटी पे जाना चाहें बुनियाद पे, तो बेहतर नहीं हमें खुदा बता दे और मोहम्मद मुस्तफा बता दे सल्लल्लाहु अलैहि। ये सबसे मजबूत बात नहीं? क्या ख्याल है? 100 गल्लां ते सिरे ते गंढ। भाई पूछो ही ना किसी से, डायरेक्ट कुरान पाक से पूछ लो वली कौन होते हैं। सही है? अज गल मुकदी ना मकाइए, जरूरत ही न रहे। एक कहता मैं बाबा साहब से सुना है, दूसरा कहता मैंने ख्वाजा साहब से सुना है, तीसरा कहता मैंने फलां साहब से सुना है। भाई जरूर, कोई अर्ज नहीं। ये सारे लोगों की बात सारा आंखों पे, पर जो बात अल्लाह बयान फरमाए, जो बात अल्लाह का कुरान बयान फरमाए वो सबसे मजबूत है कि नहीं? तो कुरान ने वलियों की अलामत बयान की। सूरह तौबा है, आयत नंबर 112 है।
11वां सिपारा है, घर जाके पढ़ें। अल्लाह फरमाते हैं वली कौन होते हैं, मेरे कामिल बंदे कौन होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है अत्ताइबून, अल्लाह के वलियों की पहली अलामत यह है कि वो तौबा करने वाले होते हैं। तौबा का लुग़वी माने रुजू करना, यानी वो अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाले होते हैं। अत्ताइबून अल आबिदून, वो तौबा करने वाले होते हैं और इबादत करने वाले होते हैं। फिर फरमाया अल आबिदून अल हामिदून, वो ये आपने गौर से सुननी है बात, खासी तवज्जो करनी है। ये कुरान पाक है ना जी, ये सबसे तवज्जो वाला मामला है, खास गौर करें। और रट्टा खत्म करने लगा हूं आज, जो कुरान पाक बयान करे उस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना, इत्तेफाक जरूरी बात है ना जी। तो ये हमारे पास कौले फैसल है अल्लाह की किताब, हमें बाहर जाने की जरूरत। किसी ने टाल वाला वली समझ लिया है, किसी ने गाल वाला वली समझ लिया है, कोई वली बना के बैठ गया है, कोई बना के। जाहिल मुतलक परले दर्जे के जाहिल लोग, दीन की रूफे अबजद का नहीं पता और मुसीबत गले में डाली हुई है। पता नहीं क्या माइंडसेट है लोगों का, भी किस तरह लोगों को काबू करते हैं ऐन फराइज चीजों पे। अब ये मलंगों ने पक्का रट्टा लगाया, कहते मौलवियां को ना जाया जाए। और मैं कहता रहता हूं, मैं भी उस मौलवी के खिलाफ हूं जो मौलवी दीनदारी नहीं करता, दुनियादारी करता है। पर मौलवी का माना मौला वाला, क्या तर्जुमा है? अजीब तो आदमी है, पक्का रट्टा। वो हमारे सिंध के राजे महाराजे साईं, पंजाब के वडेरे अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते थे, इसलिए कि वो कहते थे अगर इनके बच्चे पढ़ गए ना तो हमारी भैंसों को चारा कौन डालेगा। इसी तरह ये जो पीर है ना आजकल के, ये उलमा के पास नहीं जाने देते, कहते इन्होंने पता लग गया तो सानू मनना ही को नहीं है, लिहाजा इनको दूर दूर रखो ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमसे पीछे। इधर तुसी बाबा ध्यान लाया है कहानियां सुना सुनू के। अब तो लोग दीन भी कवालों से सीखते हैं, कवालों से माज़अल्लाह, और ऐसे ऐसे कुफर है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो जो कुरान बयान करे वो हमारे लिए सबसे बेहतर नहीं। तो कुरान मजीद ने कहा अत्ताइबून अल आबिदून, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हामिदून, अल्लाह की हम्द करने वाले, साइहून, रोजे रखने वाले। कौन जी? वलियों की अलामतें, रोजे रखने वाले। राकिऊन साजिदून, रुकू करने वाले और सजदे करने वाले, रुकू करने वाले और सजदे करने वाले। बस तौबा की, रुकू किया, सजदा किया, नमाज पढ़ी, इबादत की, या अल्लाह काफी है? फरमाया नहीं। अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नहूना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाले, मैदान में रहने वाले, मैदान में। वल हाफिजून ले हुदूदिल्लाह, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से मना करने वाले, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। अल्लाह की हदों की ये अलामतें बयान करके कहा व बश्शिरिल मोमिनीन, महबूब अपने इन गुलामों को मेरी रजा और जन्नत की खुशखबरी सुना दे। महबूब ये जो तेरे गुलाम है ना जिनमें ये सिफतें पाई जाती हैं, इनको मेरी रजा और जन्नत की, ये तौबा करने वाले, फिर फरमाया इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी का बोलिए और बुराई से मन, और अल्लाह की हदों की। महबूब इन्हें खुशखबरी दो जन्नत की, इन्हें तौबा। वली वो वाली तौबा नहीं करते जो हम तौबा करते हैं, शबे बरात की सारी रात अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे, चीखों की आवाजें मस्जिद में, हर मस्जिद से रोने की आवाज। पक्की सच्ची तौबा करके शेख आए और दुकान पे जाके सवेरे झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये कौन सी तौबा है? ये मजाक है? सारी रात रोता रहा है, सवेरे दफ्तर खोला है, फराड शुरू कर दिया है। तूने तौबा की है? हद हो गई भाई, ये वाली तौबा नहीं। एक तौबा मेरे नबी पाक भी किया करते थे भाई। तौबा तो है रब से रिश्ता बनाने का नाम। मेरे नबी पाक भी एक तौबा करते थे। बुखारी मुस्लिम में हुजूर ने फरमाया मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तगफार करता हूं।
इसका क्या मतलब था? उम्मत को तालीम देने के लिए। यहां तो मेरी तरह के बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो लगता है अपने आप को बड़ा परहेजगार समझता है। बहुत सारे लोग, कभी किसी को तकलीफ तो नहीं दी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम नेक होते हैं। अल्लाह के बंदों का ये तरीका, उनका ये स्टाइल नहीं, ये तरीका नहीं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते, मैं गुलाम खरीदने गया, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि हुजूर आप मुझे खरीद के ले जा रहे हैं, मेरी शर्त यह है कि मैं दिन को आपकी ड्यूटी करूंगा, रात को नहीं करूंगा। फरमाते मैं ले आया, घर लाके मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता। खाएगा क्या? हुजूर गुलामों की चाहत नहीं होती, जिस नाम से पुकारोगे आ जाऊंगा, जो दोगे खा लूंगा। कहा किस कमरे में रहोगे? कहा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। कहते मैंने कहा फिर भी ये कमरे हैं, पसंद कर लो। एक टूटा फूटा सा कमरा उसने पसंद कर लिया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं उसे काम बताता पर इतनी मेहनत से करता कि कमाल कर देता, मेरे इशारे समझता। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, उसके कमरे में गया तो वो तौबा तौबा पुकार रहा था। सुनो वलियों की तौबा। फरमाते उसके कमरे से चीखने की, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफी दे दे। तड़प रहा है, रो रहा है। और इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं हाल ये है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर। और वो रोता है, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। फरमाते मैं सोचने लगा माफी किस चीज की मांग रहा है। फरमाते वो खुद ही बोला, और माफी देखो भाई, तौबा देखो अल्लाह वालों की। कहने लगा अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तूने जिंदगी दी, नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, सांसें चलाई, बगैर मांगे सारा कुछ दिया। चाहिए तो ये था कि मैं दिन रात तेरी बारगाह में झुका रहता, पर मुझे माफ कर दे। मेरे ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक है, इसलिए मैं दिन सारा इबादत नहीं कर सकता, बस 5 नमाजें पढ़ सकता हूँ। रात में जागता रहता हूँ तेरे हुजूर। अल्लाह वो जो सारा दिन मैं इबादत नहीं ना कर पाता, मुझे माफ कर दे। खुदाया मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और राती सारी कर कर जारी, नींद अखा थी धोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन। सब तो नहीं, या अल्लाह चाहिए था मैं 24 घंटे सजदे करता, बख्श दे, ये मेरी खता माफ कर दे। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते, जब खलकत सारी सोती है। और दरवेश कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सज्जन दी, सुते अमियान जगावे। या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारा दिन सजदे नहीं कर पाता, सारा दिन लंबी न माफी दे दे। ये तौबा है अल्लाह वालों की। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते फजर के वक्त वो मेरे साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसको कोने में ले गया। मैंने कहा जा तू अल्लाह की रिजा के लिए आजाद है, जा, मैं अपने हक माफ करता हूं, मकान तेरे पास रहेगा, खाना तुझे मिलेगा, तू आजाद है। उसने कहा हुजूर हुआ क्या? हुआ क्या? हमारी तो ख्वाहिश है ना कि बंदा उस वक्त मिलने आए जब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं, कोई उस वक्त घर पहुंचे जब मैं सजदे में हूं, लोगों को पता चले बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है। उस वक्त किसी की नजर पड़े जब मैं बिल्कुल कुरान पाक पे बैठा हूं। फरमाते हैं जब मैंने कहा ना तू आजाद है, तो कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे रात मैंने तेरी तौबा देख ली है, तौबा देख ली। इमाम साहब फरमाते वो फिर तड़प के रोया, सजदे में सर रखा, तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था, सीना एक कायनात में, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में। ये तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे भी खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह पर्दा ही खोल दिया है तूने। ये इबादतें, ये तौबा, ये रियाजतें, ये तेरा मेरा राज था। अल्लाह तूने पर्दे ही खोल दिए, मेहरबानी कर मुझे पर्दा पोशी अता फरमा।
अल्लाह माफ कर दे, मुझे पर्दा पोशी अता कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सजदे में ही उसने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, फिर वो गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई, परवाज कर गई, चला गया, रुखसत हो गया। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ओ भाई, इस बात पे भी तौबा है कि या अल्लाह मैं सारा दिन नफल नहीं पिए, ये अल्लाह के वलियों की तौबा है। सारा कुछ कर करा के ना, सारा कुछ कर करा के फिर भी माफी, ड्यूटियां करके सारी फिर भी माफी, या अल्लाह माफ कर दे। सारा दिन इबादत करके फिर भी कहते अल्लाह बख्श दे। वो नेकोकार होने के बावजूद तौबा करते हैं, यहां गुनाहगार डटे हुए, डट गए। तौबा बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। हम लोग कहते हैं गुनाह होंगे तो तौबा करेंगे ना, और हमारे जमाने में तो गुनाहगार है ही नहीं, सारे नेकोकार हैं, इल्ला माशाअल्लाह। गुनाहगार होंगे तो तौबा करेंगे। कई दफा ना हमारा भाई नाराज हो जाता है, दोस्त नाराज हो जाता है, तो वो जब नाराज होता है ना, बहुत ज्यादा बोलता नहीं, तो हम फिर करीब जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या बात है, क्यों नाराज है, इधर देखे मेरी तरफ, क्यों नाराज है, क्या हुआ। वो कहता है नहीं नहीं बस छोड़ो, हमें नहीं पता होता, तफसील पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। फिर वो बताता है कि वो जो तूने एक जुमला कहा था ना, वो तुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें ख्याल आता हाँ मुझसे गलती हो गई। फिर हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, राजी करते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता है ना जनाब। तो बंदे से तू बाज़-औक़ात ऐसा मामला हो जाता है तुझे पता नहीं, तो क्या अल्लाह की ऐसी नाफरमानी नहीं होता है जिसका तुझे पता ही ना हो। अल्लाह के बंदे रोज रात को माफी मांग के सोते थे, रोज। पता नहीं कोई अनजाने में जुमला ना निकल गया हो, हर वक्त डरे रहते थे, सहमिर, बंदों से नहीं, किससे, जोर से बोलिए, डरे रहते थे, या अल्लाह माफ कर दे। उनकी तबीयतों पे खशियत तारी रहती। हम दलेर लोग हैं, तवज्जो नहीं करते अजीज भाई, और हम उस वक्त तवज्जो करते हैं जब मोहलत खत्म हो जाती है, जब सजा का वक्त शुरू हो जाता है। मेरी बात याद रखना, एक वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है बंदे को, गुनाह करता है अल्लाह मोहलत, फिर सजा शुरू होती है, फिर बंदा उसकी पकड़ में आता है। फिर जब पैर फिसलता है तो किसी जगह उसका हाथ दोबारा नहीं पड़ता, वो फिर फिसलता ही जाता है। याद रखना, हम मोहलत के वक्त तौबा नहीं करते, और जब फिसल जाते फिर हम कहते हैं ओहो ये क्या हुआ। देखो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सूद का कारोबार करते थे। अब तो लोगों ने नाम बदल दिया है ना, सूद का नाम लोगों ने प्रॉफिट रखा है, और बड़े बड़े हसीन लोग हैं, और नए नए हमारे तर्जुमे, और मैं वो पैसे गरीबों को दे देता हूं। कभी गंदे पानी से वुजू हुआ है? तो गंदे रकम से गरीबों का भला करेगा तुझे सवाब मिलेगा? तो मजाक कर रहा है तू दीन के साथ। कभी गंदे पानी से भी वुजू हुआ है, मैं गरीबों को दे, क्या मतलब है इस बात का? नबी पाक से ज्यादा तुझे गरीबों से प्यार है माज़अल्लाह। हुजूर ने नहीं कहा सूद ले लो और गरीबों को दे देना, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है ना, तो चाहिए था कुछ एक हमें दे के जाते। हबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का कारोबार करता था। हजरत हसन बसरी कभी कभी मुझे मिलते थे और मुझे फरमाया करते थे मोहलत से फायदा उठाओ, कहीं ऐसा ना हो तेरी सजा शुरू हो जाए। मोहलत से फायदा उठा, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। तू समझता है मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मेरी बड़ी अकल है, मैं कहीं उलझ नहीं रहा, मैं जा रहा हूं, धोखे दिए जा रहा हूं, तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं रहा। ये मोहलत है, फायदा उठा, वरना फिर जब वो पकड़ने पे आता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फिर उसकी पकड़ सख्त है। तौबा कर ले, मोहलत के वक्त तौबा कर। कहते मेरी दिल पे बात असर नहीं करती थी, मैं जी करता, इरादा करता, पर चुप कर जाता। मेरे पास बड़ी रकम थी, लोगों को दे रखी थी सूद पे, मैं वो पैसे लाता और उसी से मेरा सारा काम चलता। मैंने तज्जिए पढ़े हैं, मुझे यकीन नहीं आता, वैसे मैंने तज्जिए पढ़े हैं कि लोगों ने अरबों रुपया बैंकों में रखा हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा अरबों रुपया है, और लोग सूद का कारोबार करते हैं और कमाई खाते हैं सूद की। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते मैं
मैंने कहा मौलवी पीर सूफी बताते ही रहते हैं, मेरे पे असर नहीं होता था। फरमाते एक दिन ना एक बंदे की गोश्त की दुकान थी, उससे मैंने सूद लेना था, मैं उसकी दुकान पे गया, पैसे रख। उसने कहा यार मोहलत दे। नहीं है। कहा इधर पैसे रख। यार नहीं तेरी मेहरबानी। कहा चल फिर इतने किलो गोश्त उतार, लेकिन पैसे फिर भी बाकी हैं सूद वाले। कहते वो गोश्त मैं उतार के लाया, मेरी बीवी भी मुझे रोज समझाती थी कि बाज आ जा। कहते मैं गोश्त घर लाया, हजरत ये बीबी अजमी कहते हैं मेरी बीवी ने पकाने के लिए हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई और अभी उसने मसाला डाल के उसके अंदर चमचा घुमाया ही था कि वो सारा खून बन गया। मेरी बीवी चिल्लाई, कहने लगी जल्दी आ, तू भी बर्तन ला, बच्चे भी बुला, मैं भी बैठती हूं। ये खून बन गया जो तू गरीबों का निचोड़ के लाया था, आज खून पिएंगे सारे, आ जा। कहते हम मेरे ज़हन में बात गूंजी हजरत हसन बसरी की कि वक्त पे तौबा कर ले, कहीं तेरी सजा ना शुरू हो जाए। मोहलत के वक्त तौबा कर, कहीं सजा ना शुरू हो जाए, आज बच जा। फरमाते आवाज गूंजी, मैं समझ गया कहीं सजा तो नहीं शुरू हो गई। मैं तड़पा, बच्चे गोद में बिठा के मैं खोल के रोया। मैंने अपनी बीवी से कहा आज के बाद नहीं करता। कहने लगी जा फिर, तौबा पे कायम वही रहता है जो किसी वली के लड़ लग जाता है। तो इधर तौबा इधर टूट जाती है, जा किसी के हाथ में हाथ दे ताकि तू तौबा पे कायम रहे, ताकि वो तेरी बैटरी चार्ज करे, तेरे ईमान को हरारत देता रहे। कहते मैं निकला घर से हजरत हसन बसरी के पास तौबा करने। अभी मैं रास्ते में था तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। फरमाते हैं बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे हटो, बहुत बड़ा सूदखोर है ये, ऐसा ना हो इसका साया हम पे पड़े तो हम भी नहुसत वाले हो जाए, पीछे हट जाओ। कहते हैं एक और चोट लगी। मैंने कहा या अल्लाह तेरी नन्ही मखलूक भी मुझसे नफरत करती है, ये भी। फरमाते हजरत हसन बसरी के पास गया तो कदमों पे सर रख के मैं बड़ा रोया। मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर, अर्श का मालिक मुझसे राजी हो जाए। सुना है जब आप दुआ करते हैं तो बड़ी जल्दी सुनता है, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा पर्दा चपाया ही भला उसी, दुआ कर वो मुझसे राजी हो जाए। अब तो मेरे बच्चों की हंडिया में खून आने लगा है, मेहरबानी कर। कहते हजरत हसन बसरी ने कहा तुझे मुबारक हो, मैं देख रहा हूं तेरी तौबा सच्ची है तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। मैं देख रहा हूं तेरे अंदर ये सांस, तेरे लफ्ज बताते हैं तू खरी तो जा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कहते तसल्ली दी, प्यार किया, खरी तौबा की, बायत हुआ, वापिस आया तो बच्चे वहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे थे। फरमाते मैं डरते डरते उनके पास से गुजरा तो एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ पीछे, अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह का वली हबीब आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से कोई मिट्टी उड़े और वली के कपड़ों पे पड़ जाए और हम अल्लाह के वली के बेअदब हो जाए, पीछे हटो रास्ता दे दो। फरमाते मैं अल्लाहु अकबर कहा, मैंने कहा मालिक तेरे कुर्बान जाऊं, अभी मैंने तौबा की और अभी तूने अपनी मखलूक के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। अभी भाई तौबा खरी सच्ची, मोहलत के वक्त तौबा करो। फिर जब वो वाला वक्त आता है ना जब सजा शुरू हो जाती है फिर मुश्किल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुखों में दुआएं मांगा करो, रब दुखों में जल्दी कबूल करेगा। सुखों में मांग लो, दुखों में जल्दी कबूल होंगी। तुम सिर्फ दुखों में मांगते हो फिर हिकमत इलाही के तहत देर होती है। भाई पहली वली की सिफ्त यह है कि वो तौबा करने वाले होते हैं। वली की पहली सिफ्त क्या है? इकबाल ने कहा था, उसने कहा मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। उसने कहा अल्लाह करे पीर भी तौबा कर ले, मुरीद तो बड़ा रो गया बेचारा, अल्लाह करे ये भी तौबा करे, ये भी बाज आए। तौबा इंसान को नवाजती है हर वक्त, हर जुमले से, हर बात से। और ऐसी ऐसी गलतियां जिनका हमें पता है उनसे तो करनी है, जिनका नहीं भी पता उनसे भी। अब क्या करें? अत्ताइबून अल आबिदून, अब अल्लाह की इबादत करें। वलियों की दूसरी सिफ्त क्या है? वो अल्लाह की। हमारे जमाने में नफलों का रिवाज ही खत्म हो गया है। असर की पहली चार सुनते हैं, शाह की कितने फीसद लोग पढ़ते हैं? हमारे बुजुर्गों का तरीका था, घरों में हुजरे मखसूस होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नवाफल घरों में भी पढ़ा करो।
वो अजानों से पहले वुजू करके बैठे होते थे, मुसल्ले आबाद होते थे, और बहुत सारे बुजुर्गों की कब्रें उस जगह पे बनी जहां वो इबादत करते थे। नफलों से दूर है हम, नफलों से। नफल से क्या मिलता है? नफल पढ़ने से रब रहमान मिलता है, अल्लाह मिलता है नफल पढ़ने वाले को। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु। लेकिन शर्त यह है कि नफल अल्लाह की रिजा के लिए पढ़े। वो सारी दुनिया को सवेरे बताए ना कि जो मैं सवेरे 3 बजे उठा ना, उदो मैं वेख्या थे कुत्ते भौंक रहे सन। ये तूने खबर दी है कि मैं सुबह 3 बजे ना। ये किसके साथ राज है? बोलिए। बड़ी जबरदस्ती बात बंदे बैठ के बंदा ढूंढ रहे होते हैं, कोई बंदा मिले तो उसे बताए। आज जी मैं सवेरे सवेरे उठा, सवेरे सवेरे थे एक मुंडा टेलीफोन ते लगा सी। मैं कहा तुसी नफल पढ़न उठे सो कि मुंडा वेखन उठे सो? तुम जेड़े काम उठे सो करो, उन्होंने लगा रहन दो, अपना काम करे। वो असल मसला पता क्या होता है कि वो गुबार चढ़ा हुआ है तबीयत में कि किसी तरीके मैं बता दूं कि मैं सवेरे 3 बजे। तो इसका नुकसान पता क्या होता है? इसमें शराकत दारी हो गई, और अल्लाह को शराकत दारी पसंद ना। तू वो अपने रब के साथ राज नियाज का, वो इबादत का सवाब बढ़ जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा कसरत से नफल पढ़ता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है। कितना करीब होता है कि अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, फिर मैं उसके पैर बन जाता हूं, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं, फिर मैं फिर उस शख्स का वजूद बन जाता हूं। क्या मतलब? ये बुखारी मुस्लिम है। आंखें बंदे की होती है, ताकत अल्लाह की होती है। हाथ बंदे के होते हैं, ताकत अल्लाह की होती है। पैर बंदे के होते हैं, ताकत अल्लाह की। तो फिर अगर कोई वली दूर से सुन ले तो ताकत किसने दी है? तो अगर कोई वली दूर से देख ले तो ताकत किसने दी है? अल्लाह ने। अगर कोई वली हाथ बढ़ा के किसी की परेशानी दूर कर दे तो ताकत किसने दी? ये पीछे ताकत किसकी है? अल्लाह की। तो ये बुखारी मुस्लिम है। अल्लाह की इबादत करें, इबादत से बरकत आती है। हजरत अबू अदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत माज बिन जबल के शागिर्द थे, ताबी बुजुर्ग थे। फरमाते हैं कि मैं जब से हजरत माज बिन जबल की सोबत में बैठा ना तो बुरे कारोबारों से मेरी तबीयत तो चाट हो गई। कई कारोबार में देखता तो झूठ बोलना पड़ता, उसमें बड़ा कुछ करना पड़ता, तो मुझे डर आता। आप फरमाते मैंने ना बड़ी कोशिश की पर मेरी मर्जी का काम मुझे। सूफी काहिल नहीं होते, सुस्त नहीं होते, झूठ नहीं बोलते। फरमाते मेरे अंदर ताकत थी कि मैं हलाल कमा के बच्चों को खिलाऊं, पर मेरी मर्जी का काम नहीं मिलता था। हद हो गई। और जब इंसान नेकी की तरफ आता है तो कुछ न कुछ आजमाइशें जरूर आती हैं, ये पक्की बात है, पक्की बात। जब वो गलत मलत कर रहा होता है तो उसको लगता है सारा कुछ सही है, जब सीधा होता है तो बहुत सारी परेशानियां भी जरूर आती हैं। ये मिजाज है दीन का। आप फरमाते मैं परेशान रहने लगा, हालात खराब होने लगे, आजमाइश सख्त होने लगी, कारोबार बंद हो गया, काम ही कोई नहीं मिलता था। मेरी बीवी नाराज रहने लगी, हल्का हल्का तो उसने मुझे कहना शुरू किया, फिर जलाल में आ गई। और एक दिन मुझे कहने लगी अगर आज नाना कुछ लेके आए तो बच्चे लेके मेके चली जाऊंगी। आप फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ, निकल गया फजर पढ़ के काम की तलाश में। मैंने जोहर तक तलाश किया लेकिन मुझे काम न मिला। आप फरमाते नहर फुरात के किनारे तपती हुई रेत पे मैं बैठा था तो मेरे दिल में ख्याल आया बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो आज अल्लाह की ना कर ले, आज अल्लाह की मजदूरी ना करे। आप फरमाते मैंने गर्म रेत से तयम्मुम किया, वुजू किया वहीं फुरात, और गर्म रेत पे कपड़ा बिछाया तो नफल पढ़ने शुरू कर दिया। जोर से असर तक नफल पढ़े, जोर से। चले मैं एक दुआ करता हूं, आप आमीन कहना। अल्लाह करे कि हम मगरब के बाद वाले नफल ही पढ़ने शुरू कर दे। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल देखे, इबादत का हाल देखे। फरमाते मैंने कहा आज अल्लाह की मजदूरी करे, जोर से असर तक नफल पड़े गरम रेत पे। और जब असर हुई ना तो मैंने अपने रुमाल में ना थोड़ी सी रेत बांध ली। घर की दीवारें छोटी छोटी थी। मैंने कहा बीवी ने देखा ना खाली हाथ आया है तो अंदर से शोर करेगी, हम साए भी सुनेंगे, तो चलो जब देखेगी ना रुमाल में कुछ है हौसला करेगी, जब अंदर जाऊंगा तो समझा लूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं ना हल्का हल्का, इसका मतलब है इन बातों में काफी सदाकत है। पुराने बुजुर्ग कर गए
तो इसका मतलब ये है कि इनमें बहरहाल काफी हद तक सदाकत है, ये शोर होते रहते। कहते मैंने वो कहा कि चलो दूर से देखेगी तो घर जाके समझा लूंगा। आप फरमाते पहले मेरी बीवी दरवाजे पे बैठी रहती थी, बच्चे बैठे रहते थे, मुंतजिर होते थे कि कुछ लेके आए, घर में फाका होता। आज मैं गया तो शोर ही कोई नहीं, कोई शय नजर ना आई। वो रेत से भरा हुआ मेरा पल्लू मैंने दरवाजे के साथ रखा, अंदर चला गया। बीवी को आवाज दी, कहां हो? कहने लगी मुंह हाथ धो लो, मैं रोटी लेके आई। तो हाथ धो गई, रोटी किधर से आई? इस घर में तो फाके थे, खाना किधर से आया? कहते रोटी लाई, सलाद भी लाई, दूध भी लाई, उस जमाने में जो नेमतें थी फल भी लाई, सारा आ गया। मैंने घूर के देखा, मैंने कहा किधर से आया ये सारा कुछ? कहां है बच्चे? कहने लगी रोटी खा के बाहर निकल गए हैं। मेरे दिल में ख्याल आया मेरी बीबी का किरदार तो चांद से ज्यादा उजला है, तो ये सारा कुछ कैसे आया? मैंने कहा ये कहां से आया सारा कुछ? तो कहती है मेरी तरफ देख के कहने लगी पता नहीं आज किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की मजदूरी पे चले गए थे। जोर हुई है तो उसने अनाज की बोरियां भेजी हैं, चावल भेजे हैं, फल भेजे हैं, इतना कुछ भेजा है कि मेरे घर में रखने को जगह ही कोई नहीं। ये कहते कहते उठी और कहने लगी पहले ही बड़ा आया था, अब और क्या लाए हो? आप फरमाते मैं सख्ते में था, उसने जाके मेरा रुमाल जो खोला, मैं रेत लाया था, रब करीम ने हीरे बना दिए, वो हीरे बन गए। आप फरमाते कहने लगी किस करीम की मजदूरी पे गए थे? फरमाते मैं उठा और कच्ची जमीन पे सर सजदे में रखा। मैंने कहा मालिक मैं सारी जिंदगी दुनिया राजी करता रहा, लोगों के दरवाजों पे खड़ा रहा, ताल्लुकात बनाकर थोड़ी सी रोजी के लिए जद्दोजहद करता रहा, धुतकारा गया, सताया गया। मौला मैं तो तेरे दरवाजे पे आज आया हूं, पूरी दिहाड़ी भी नहीं लगाई, जो सियासत ड्यूटी की है, अल्लाह तेरी थोड़ी मजदूरी का इतना अजर मिलता है, खुदाया तो इतना नवाजता है। फरमाया अल्लाह मैं मेहनत भी करूंगा, काम भी करूंगा, लेकिन दुनिया की मजदूरी थोड़ी करूंगा, मालिक तेरी इबादत ज्यादा करूंगा। भाई याद रखो हम सारी जिंदगी लोग कब्रों में चले गए, मस्जिद नहीं आए, कब्रों में अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र में जाने का टाइम आया, लोगों की नमाजें पढ़ दी गई पर लोगों ने नमाजें शुरू नहीं की, नमाजें पढ़ दी गई। कहीं ले जाओ, शादी का मौका है तो वो कराची जाने को तैयार है, लेकिन चंद फरलांग पे मस्जिद है, मस्जिद जाने को तैयार है। अल्लाह के वली की अलामत है, वो इबादत गुजार होता है। और जो ना नमाज पढ़े ना नमाज पढ़ाए वो जिंदीक तो हो सकता है, पीर हो सकता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिंदीक तो हो सकता है पर पीर हो सकता बिल्कुल बेदीन है, बल्कि बददीन है, पीर हो सकता। इसलिए कि अल्लाह के वली की अलामत यह है कि उसके चेहरे पर इबादत की रोशनी होती है, तकवे का हुस्न होता है, तकवे का, परहेजगारी का नूर होता है। अल्लाह के बंदे तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू करने वाले, सुजूद करने वाले, ये उनका जाती फेल है। और यहां वो बस नहीं करते, अल आमिरून बिल मारूफ, अब नेकी का हुक्म देंगे, वन्नहूना अनिल मुनकर, और बुराई से। जी पीर तो किसी तहरीक में निकलते ही नहीं, बड़े बड़े गद्दियों के पीर जो है ना, बड़े बड़े, कभी आपने देखे किसी जुलूस में आते हुए? जी चले कुछ दरवेश ऐसे हैं जो अपनी तबीयत के तकाजे के मुताबिक नहीं आते, लेकिन वो उम्मत की मजलूमियत से बेखबर नहीं होते। वो एक अलहदा बात है कि वो इबादत गुजार है, वो वैसे ही नहीं निकलते, वो चले एक, लेकिन वो मुरीद अगर बुलाए तगड़ा तो पिशावर भी चले जाए। जी लंदन का भी दौरा कर रहे हैं, अमेरिका भी हुआ है। सुने भाई सुने, ये कुरान में ये सिफ्तें कौन बयान कर रहा है? वलियों की कौन बयान कर रहा है? तो किसी मलांग की माननी है कि अल्लाह की माननी है? तो अल्लाह कह रहा है कि वली की सिफ्त ये है, वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से। पीर साहब अमेरिका चले जाते हैं, लंदन यूरोप चले जाते हैं, लेकिन किसी तहरीक में नहीं, किसी में नहीं। नमूसे रिसालत की बात आई, पीर सोए रहे। कौन थे सड़कों पे? पीर थे कि मौलवी थे कि नाथ खां थे, कवाल थे जिनको सरमाया खा गए जो सारा हमारा, ये लोग थे। तहरीक खत्म नबूवत में डंडे किसने खाए? उलमा ने।
गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तहरीक चली तो सड़कों पे कौन निकला? तहरीके खत्म नबुव्वत। बताओ ना किसी पीर का बयान दिखाओ मुझे जिसने कहा हो। थक गए गले। हमारी रिकॉर्डिंगें ला ला के लोग हमें सुनाते हैं, कहते हैं जनाब आपकी सख्त तकरीरें नोट हो रही हैं और सोशल मीडिया पे दूर दूर जा रही हैं, थोड़ी एहतियात करें। वो मैंने कहा यार किस तरह एहतियात करें, कैसे एहतियात करें? जिस कुत्ते को उसका मालिक 4 रोटियां डालता है वो सारी रात आवाजें दे दे के गुजार देता है कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। हमने तो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का खाया है, तो तेरे कहने पर ख्याल करें, तेरे कहने पर यह कैसे हो सकता है? कुत्ता नहीं कर रहा नमक हरामी और तू हमें मशवरा दे रहा है। जिन्ना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते होना थी चंगे, और मालक देकर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। हमसे कोई आदमी नरमी की उम्मीद ना रखे। तुम गैरत ईमानी को ललकारो, हम चुप करके बैठे रहे। खत्म नबुव्वत की बात करो, हम खामोश रहे। नामूस रिसालत की बात करो, हम खामोश रहे। दीन फरोश और होते हैं और दीन के चौकीदार और होते हैं। और अगर आओगे ना कभी मुंह डाल ले दीन के मामले में तो चौकीदार तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अगर मार ना सके तो मार जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यह इरादा है और ये वादा है इंशाअल्लाह ताला। मार ना सके तो मारे। हाँ ये याद रखो, कोई आदमी हमसे कमजोरी की उम्मीद ना करे। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, एक बच्चा तबला सरंगी बजा रहा था, हजरत गुजरे, उसके हाथ में बांसुरिया भी थी। फरमाने लगे बंद कर, बंद कर, मैं नहीं बजाने दूंगा। मेरी मौजूदगी में तू बजा ही नहीं सकता, मैं नायब हूं अपने नबी पाक का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बुराई कर नहीं सकता था। नबी का मनसब होता है, वो मना करते हैं। अगर नबी मना न करे तो वो चीज जायज हो जाती है, हदीसे तकरीरी बन जाती है, उसूल में आ जाती है। फरमाया हजरत बंद कर। उस नौजवान ने वो बाजा उठाया और हजरत बायजीद के सर पे दे मारा। आपका सर भी फट गया, बाजा भी टूट गया। हजरत बायजीद अलैहिर्रहमा घर गए। घर जाके 2 घंटे के बाद हलवा पकाया, खादम को बुलाया, फरमाया उसके घर जा, ये थोड़े से पैसे दे आ, उसका बाजा टूट गया, उसका नुकसान हो गया, उसे नुकसान के पैसे दे और हलवा दे आ, उसका दिल राजी हो जाए। और साथ उसे ये कह देना कि हजरत बायजीद बुस्तामी कह रहे थे हलवा भी खा ले पैसे भी रख ले, पर दोबारा बाजा खरीद के बजाना ना। अगर दोबारा बजाया तो मैं फिर मना करूंगा। मैं तुझे रोकूंगा, मैं हौका देता रहूंगा, मैं ऐलान करता रहूंगा, मैं दीन के मामले में बात करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं बाज। एक दरवेश थे हजरत इमाम आदम के शागिर्द, बादशाह तबला सरंगी बजा रहा था। बादशाह तो पहुंच गए, बादशाह के उठा के ना वो तबला सरंगी तो जोर से मारा, जमीन पे टूट गया सारा कुछ। बादशाह ने शेर रखा हुआ था, शाम का वक्त तक कहने लगा इस मौलवी को पकड़ो पिंजरे में डालो ताकि शेर खा जाए। उठाया, बाबा जी को पिंजरे में डाल दिया। सारी रात तबला सरंगी बजता रहा। सवेरे फजर का वक्त हुआ तो उठे गवैये जाने लगे। तो बादशाह कहने लगा पता करो बाबे के जूते शूते कपड़े कुपड़े जो बचे बाहर निकाल लो। लोग कहते हैं हम गए, जब पहुंचे ना शेर के जंगले में तो बाबा जी फजर की नमाज पढ़ रहे थे और शेर उनके पैर चाट रहा था। फरमाते पैर चाट रहा था तो बाहर निकले तो बादशाह भी परेशान, सारे लोग परेशान, ये क्या हुआ? कहने लगे बाबा तुझे शेर ने काटा नहीं, खाया नहीं, और तू इतने इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा, तुझे ख्याल नहीं आया? बाबा जी कहने लगे हाँ ख्याल आता रहा है, सारी रात परेशान रहा हूं। सारी रात का किस बात का ख्याल? फरमाने लगे ख्याल ये आता रहा है कि मैंने पढ़ने होते हैं सारी रात नफल, तो मैंने नफलों की नीयत बांधी तो शेर मेरे पैर चाटने लगा, तो इसका जूठा नपाक होता है। बस सारी रात इसी टेंशन में गुजर गई है कि पता नहीं मेरी नमाज हुई है कि नहीं हुई। यही सोचता रहा हूं सारी रात कि पता नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई। बादशाह कांपने लगा, कहने लगा बाबा तू डरा नहीं, शेर ने काटा नहीं? तो आप फरमाने लगे तू जब किसी को सफीर भेजता है तो तेरे सफीर को कोई कत्ल करता है, कोई बादशाह पकड़ के मारता है? कहा नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगा उसे पता है बादशाह का नुमाइंदा है। आप फरमाने लगे बादशाहों के नुमाइंदे तगड़े होते हैं, मैं तो रब करीम का दोस्त हूं।
तो जिस रब करीम के दीन के लिए मैं निकला हुआ मुझे लवारस छोड़ देगा, मेरी परवाह ही नहीं करेगा। मैं खबरदार, आज के बाद अगर तूने गैर शरई हरकत की तो फिर तुझे टोकूंगा, फिर तुझे रोकूंगा, फिर तुझे मना करूं। अल्लाह के वली मैदान अमल में रहते, वो नाजायज चीज से रोकते। ये पता है ज्यादा मजमे क्यों लगते हैं, ज्यादा दरबारों पर रश कब पड़ता है? उस वक्त पड़ता है जब जो आता है ना उसको जी कहा जाता है, लंगर, बस तेरा काम हो जाएगा, तेरी शिफा हो गई, तेरा बेटा हो गया, तो रश हो जाता है। जो आने वाले को कहे ना पहले नमाजें पर 5, दाढ़ी रख, दीन सीख, अल्लाह अल्लाह कर, वहां रश नहीं होता। कहते पीर साहब की तो करामत ही कोई नहीं, तो मौलवी है, तो सीधी सीधी नमाजें पढ़ा रहे हैं। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नुमाइंदा होता है अल्लाह का वली, वो सारी जिंदगी अल्लाह की हुदूद के कयाम के लिए जद्दोजहद करता है। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी। आप फरमाते हैं बादशाह वक्त ने उसको, मैंने गलती पे रोका तो मुझे कैद कर लिया, और कैद किया जब उसने तो जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतने कोड़े मारे कि इमाम अहमद बिन हंबल का सारा वजूद खून से भर गया, कपड़े सारे खून से आलूदा हो गए। एक शख्स इमाम साहब से कहने लगा, जब आप वापस आए ना रिहा होके, कहने लगा हुजूर इतनी मार खाई आपने, इतनी, ना बादशाह को रोकते तो क्या होता? वो शख्स कहता है मैंने इमाम साहब के वो कपड़े, वो कुर्ता खून से भरा हुआ पड़ा हुआ था। इमाम साहब कहने लगे चल तू छोड़, मुझे क्या मिला नहीं मिला, ये मेरा जरा कुर्ता तो उठा के रख, कुर्ता तो उठा के सीने से लगा, कंधे पे रख। कहते इमाम साहब का खून से भरा हुआ कुर्ता मैंने जो कंधे पे रखा तो मुझे रसूल पाक का दीदार नसीब हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे तूने तो अभी कुर्ता रखा है तो दीदार मिला है, मुझे पूछ जब मैं रसूलुल्लाह के नाम पे मार खा रहा था तो कितने जलवे मुझे नसीब हुए, मुझे पूछ कितने जलवे मैंने देखे। तो अल्लाह के बंदे हुदूदुल्लाह के मुहाफिज होते हैं। जिंदगी में कई दफा लोग नहीं मानते। दाता साहब ने लिखा है, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र के लोगों ने नहीं माना, क्योंकि आप जो बंदा भी नाजायज काम करता था मना करते थे, लोगों ने नहीं माना। मानते उसको है लोग जो हाँ में हाँ मिलाए, जो ताबेदार होके रहे, उसको जुन्नून मिस्री को नहीं माना। फरमाते माना लोगों ने उस दिन जिस दिन उनका जनाजा उठा। क्यों? जब हजरत जुन्नून मिस्री का जनाजा उठा तो गर्मी बड़ी सख्त थी, सख्त गर्मी थी। दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा है कि परिंदे कितार दर कितार आए और जनाब जुन्नून मिस्री पे साया कर दिया, साया हो गया, ठंड हो गई। ओहो, लोगों ने कहा तो वली कामिल था, तो एक आम मौलवी समझ के सारी जिंदगी पीछे रहे, तो कामिल था। कहते हम लोग दौड़े, रश हो गया जनाजे में, और जनाजे के बाद अब लोगों ने इरादा किया कि जियारत करते हैं। तो जब हजरत का चेहरा उठाया तो उनकी पेशानी पे लिखा था हाजा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है, मातफी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है, ये महबूब है अल्लाह। सारी जिंदगी उन लोगों ने पैगामे हक दिया, और जिसको जो नहीं माना उसको दुआ दी, दुआ दी। हजरत जुन्नून मिस्री के बारे में दाता साहब ने लिखा है कि आप रावी में दरिया में जा रहे थे, किसी जगह भी आप किसी समुंदर में दरिया में आप जा रहे थे, तो आप फरमाते हैं कि कश्ती में बैठे थे तो सर पे ना आपने सारे बाल मुंडवाए थे, टेंड कराई थी, पगड़ी बांधी थी, तो कुछ नौजवान वहां से गुजरे, हजरत जुन्नून मिस्री के पास है, तो उन्होंने बाबा जी की टेंड का मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया, वो देखो टेंड कैसी है बाबा जी। और फिर बच्चे तालियां बजाने लगे, हंसने लगे, फबतियां कसने लगे। अल्लाह अकबर, बड़ा मजा आता है दीन के लिए ताना सुनने में, लुत्फ आता है, ठंड ठंड पड़ जाती है इंसान। उन्होंने मजाक उड़ाया तो कश्ती करीब से गुजर गई। आपके मुरीद नाराज हुए, कहने लगे हुजूर ये बदतमीज है, नालायक है, इनके लिए बद्दुआ करें, ये गर्क हो जाए। मानने लगे यार जाने दो। कहा हुजूर नहीं करें दुआ। मैं जाने दो। कहा हुजूर करें दुआ। तो दुआ सुनो अल्लाह के बंदे की। कहने लगे अल्लाह जिस तरह दुनिया में ये हंस रहे हैं, इन्हें कयामत में भी हंसता ही रखना, इन्हें कयामत में भी हंसता ही रखना। ये दुआ क्या दी? वो बच्चे कश्ती मोड़ के वापस आए, बाबा जी के पैरों में गिर गए, कहने लगे तौबा करा दे, हम भी गुलाम बनना चाहते हैं। मेरे रसूल पाक से सहाबा ने उहद के मैदान में कहा था या रसूलल्लाह इनके लिए दुआए जरर करें, तबाह हो जाए, इन्होंने आपको पत्थर मारे।
तो नबी पाक ने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो रब करीम का बंदा अल्लाह की हुदूद का मुहाफिज होता है। कुरान की बताई हुई इन सिफतों में हम देखेंगे कि वली कौन है। ये सिफात कुरान ने बयान की हैं। अब जो इन सिफात का हामिल होगा उससे प्यार करना पड़ेगा, उससे